अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 2015 मैथमेटिक्स का पीपीएससी का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 4 dx ओवर 1 + x²। उसके हमारे पास ऑप्शन है 0, पाई, 4π/3 माइनस पाई। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन है 0 to 1, 4 हम बाहर ले लेते हैं, dx ओवर 1 + x², क्योंकि 4 हमारे पास कांस्टेंट है और ये हमें पता है ये टेन इनवर्स का डेरिवेटिव है। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं टेन इनवर्स का तो हमारे पास आता है 1 ओवर 1 + x²। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, टेन इनवर्स x होगी। तो ये आ जाएगी 4 टेन इनवर्स x और लिमिट हमने पुट करनी है 0 to 1। तो ये आ जाएगा 4 टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। तो टेन इनवर्स 1 हमें पता π/4 होता है और टेन इनवर्स 0 होता है। तो इसका मतलब है 4 टेन इनवर्स 1 π/4 होगा माइनस 0। तो 4 को जब हम π/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पाई। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है वो हमारे पास बी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई कोसेकेंट स्क्वायर x dx। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। हमें पता है जब हम डेरिवेटिव लेते हैं cot x का तो वो आता है माइनस कोसेकेंट x cot x। तो यहाँ से अगर हमारे पास माइनस नहीं है यहाँ पे तो, और अगर हम इस माइनस वाली टर्म की इंटीग्रेशन लेंगे तो cot x आएगा। और अगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे माइनस यहाँ पे नहीं है तो फिर cot x के साथ माइनस आ जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, कोसेकेंट स्क्वायर x की माइनस cot x और लिमिट हम पुट करेंगे 0 to पाई। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, cot पाई माइनस cot 0। तो cot पाई हमें पता है cos ओवर साइन होता है, तो cos पाई ओवर साइन पाई होगा। तो cos पाई हमारे पास होता है -1, साइन पाई 0। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। cot 0 भी हमारे पास cos 0 ओवर साइन 0 है, तो cos 0 ओवर साइन 0 है। तो ये हमारे पास 1 होगा और ये हमारे पास 0 होगा। तो ये भी इन्फिनिटी आ रहा है, ये भी इन्फिनिटी। तो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। ये हमारे पास इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 29 हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर x। ये हमने लिमिट बतानी है। इस लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, 1 के इक्वल है, 0 के इक्वल है या -1 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें पता होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसकी दो कंडीशन होती है। एक तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो फाइनाइट होना चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास सेम हो। अब जैसे जैसे x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 1 ओवर x हमारे पास क्या किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब हमने ये हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये x 0 को अप्रोच कर रहा है और 1 ओवर x इसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को करेगा। अब साइन का हम लेते हैं। साइन हमें पता है यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाए, लेकिन इसका जो आंसर होगा हमारे पास किसकी, साइन ऑफ एनी वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू आ जाए। लेकिन हमें पता है साइन की रेंज जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, -1 to 1 इसके इक्वल है। तो अब यहाँ पे 1 तो नहीं आ सकता क्योंकि साइन 90 होगा तब हमारे पास आंसर 1 या -1 आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है साइन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी तो उसकी इस इंटरवल में आएगी, -1 से लेके 1 तक। और यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं साइन ऑफ इन्फिनिटी तब भी इसका आंसर हमारे पास किसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर, यानी कि -1 से लेके ये जो आंसर है ये बिलोंग करना चाहिए -1 से लेके 1 तक में। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास कोई फिक्स नहीं है, हमारे पास कोई नंबर नहीं आ रहा कि हम कहें कि इसका आंसर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, हमें नहीं पता। हम साइन ऑफ इन्फिनिटी ले रहे हैं, उसका आंसर हमें ये पता है -1 से 1 के दरमियान में आएगा, लेकिन हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है।
फिर इसी वजह से हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसका एक और मेथड हम यूज़ करते हैं, हम ले लेते हैं h ले लेते हैं यहाँ पे 1/x को, और जब x अप्रोच करेगा 0 को तो इसका मतलब है h अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो हमारा इसका मतलब है लिमिट जब हम लेंगे x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x, तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ h, ये आ जाएगा। अब जैसे जैसे h बड़ी वैल्यू होती जाएगी, साइन h जब हम लेंगे ये वाली वैल्यू, ये फ्लक्चुएट करती रहेगी या ऑसिलेट करती रहेगी बिटवीन -1 एंड 1। ये ना तो किसी नंबर को अप्रोच करेगी और ना ही ये अपनी ऑसिलेशन को स्टॉप करेगी। तो इसका मतलब है ये किसी भी पॉइंट पे हमारे पास अप्रोच नहीं करेगी। तो हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन हमें वैसे पता है कि साइन का जो भी आंसर हो यहाँ पे, साइन हम जो भी ले लें यहाँ पे, लेकिन उसका आंसर -1 से 1 के दरमियान में आता है। लेकिन अब क्या आएगा वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसका आंसर ये वाला करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x रेज़ टू पावर x माइनस x 1 माइनस x प्लस log ऑफ x। अब यहाँ पे मैं लिमिट डायरेक्ट पुट कर देती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x रेज़ टू पावर x माइनस x 1 माइनस x प्लस log ऑफ x। अब यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, 1 की लिमिट 1 की पावर 1 ही होगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, log 1 भी 0, तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही है। तो जब हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही हो या इन्फिनिटी फॉर्म आ रही हो, तब हम क्या करते हैं, डेल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं। हम इन सारे टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किसका लेना है, x रेज़ टू पावर x का। तो हम इसका पहले डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। तब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे log ले लेते हैं। तो log y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, log x रेज़ टू पावर x, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log x। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं इस इक्वेशन का। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, log है तो 1/y dy/dx हो जाएगा। x एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x, फिर log x एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/y dy/dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 आ रहा है, 1 प्लस log x, और dy/dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा y, 1 प्लस log x, और y हमने रखा किसको हुआ था, x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x, इसको रखा हुआ था। तो डेरिवेटिव यानी कि इस टर्म का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तब हमारे पास क्या होगा, ये आएगी टर्म। अब यहाँ पे हम डेल हॉस्पिटल यूज़ कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो x रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस x का -1, और log x का 1/x आ जाएगा। यहाँ हमने कौन सा रूल यूज़ किया, डेल हॉस्पिटल रूल यूज़ किया। अब यहाँ पे क्या, दोबारा मैं लिमिट पुट करती हूँ, इसकी लिमिट हमारे पास 1 की पावर 1 ही आएगा, log 1 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो और यहाँ पे यानी कि ये भी 1 बन रहा है और ये भी 1 बन रहा है, तो 1 माइनस 1 0, ये -1 है और यहाँ पे 1 प्लस में आ रहा है, तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। दोबारा हम यूज़ करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब हमने इन दो ये प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। हम x रेज़ टू पावर x को ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस log x का डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 1 प्लस log x को हम ऐसे रखेंगे, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, x रेज़ टू पावर x का। x रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव अभी हमने लिया है, तो वो आया x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x, और -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -1/x²। अब हम हर टर्म पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1, इसकी भी 1 है, यानी कि टोटल आंसर की लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। ये 1 आएगी, log 1 हमारे पास
या इसको मैं अगर पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, एक्स रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x के साथ, और नेक्स्ट एक्स रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस log x का स्क्वायर के साथ, और डिनोमिनेटर में 1/x स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा है। तो अब यहाँ पे इस टर्म की लिमिट हमारे पास क्या होगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 के इक्वल है, तो 1 आ रही है। अब यहाँ पे ये भी 1 है और 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 1 आएगा, क्योंकि log 1 तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ रही है। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होके 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसकी स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3π/4 mod of cos x dx, और ये हमने बताना है किसके इक्वल है, 1/√2 माइनस 1/√2 इन्फिनिटी 2 माइनस 1/√2। पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, 3π/4 cos x dx। इसको हम लिखते हैं 0 to π/2 mod of cos x dx प्लस π/2 to 3π/4 और ये mod of cos x dx। अब ये हमारे पास 0 to π/2 जो है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और π/2 से 3π/4 जो है ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। ये है 0 π/2 और ये हमारे पास होगा 3π/4, ये आ रहा है। यहाँ हमारे पास cos हमारे पास क्या होता है, cos x पॉजिटिव होता है, और इस क्वाड्रेंट में हमारे पास cos x नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम इनका मॉड ले रहे हैं तो ये वाली टर्म हमारे पास प्लस में आ जाएगी 0 to π/2, क्योंकि यहाँ पे cos हमारे पास क्या होगा, प्लस में होता है। और π/2 से लेके 3π/2 4 जब हम ले रहे हैं, इसमें हमारे पास cos नेगेटिव होता है, तो ये वाली टर्म हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। इंटीग्रेशन अब हम लेंगे इसकी, cos x की इंटीग्रेशन हमें पता है हमारे पास होती है sin x 0 to π/2, इसकी भी हमारे पास sin x आएगी 0 to 3π/4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास sin x है, sin π/2 माइनस sin 0 ये आ जाएगा, माइनस sin 3π/4 माइनस sin यहाँ पे π/2 है, sin π/2 हो जाएगा, ये आ रहा है। साइन π/2 हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, साइन 0 0 के इक्वल होता है। 3π/4 का मतलब है साइन 135 है। तो अब साइन 135 को हम लिख सकते हैं 90 + 45, ये लिख सकते हैं। तो साइन 90 की वजह से कॉस में चेंज हो जाएगा, cos 45, और ये क्वाड्रेंट हमारे पास सेकंड बन रहा है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। और cos 45 हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1/√2। तो ये 1/√2 आएगा, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, साइन π/2 1 के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 1/√2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 माइनस 1/√2 आ रहा है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 2 माइनस 1/√2। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका, वो हमारे पास है सीकेंड tan इनवर्स 2/3। ये हमारे पास कोई ना कोई एंगल होगा, tan इनवर्स 2/3, क्योंकि हमारे पास जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा या वो लेते हैं वो हमारे पास लेंथ आती हैं, और जब हम इन्वर्स लेके वैल्यू यूज़ करते हैं tan इनवर्स 2π/3, इस टोटल का आंसर कोई हमारे पास एंगल आएगा। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कोई एंगल ए है, उसकी वैल्यू है tan इनवर्स 2/3। तो अगर मैं tan इनवर्स को लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan A = 2/3। और हमें पता है टेंजेंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। यहाँ सपोज हमारे पास कोई एंगल ए है, और परपेंडिकुलर ओवर बेस का मतलब है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम लोग उसका हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर हमारे पास क्या है
सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो 9 + 4 हमारे पास 13 आ रहा है। तो इसका मतलब है जब हाइपोटेनियस का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, सीकेंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये हमारे पास ए आ रहा है। तो हमें पता है कि cos थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो सीकेंड थीटा हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड tan इनवर्स 2/3 वो किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंड ए के इक्वल। और सीकेंड ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है √3 और बेस हमारे पास क्या है, 3 है। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा ठीक होगा, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट।